हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ प्रैक्टिस सेट 21 नंबर लेके आ गए हैं और इससे पहले 20 सेट हो चुका है, यानी 200 क्वेश्चन हो गया है। 201 नंबर क्वेश्चन होगा। तो प्रैक्टिस सेट 21 का पहला क्वेश्चन जो है, इसको देखिए। यदि x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9 है तो ये अनुपात x y z क्या होगा। देखिए ये क्या है, तीनों बराबर है तो सबके बराबर क्या मान लीजिए। यहाँ देखिए x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर जेड बटे 9, ये सबके बराबर मान लेते हैं अगर हम, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 के, y बराबर क्या आ जाएगा 5 के, और z बराबर क्या आ जाएगा 9 के। ठीक है, अब कह रहा है x y z का अनुपात निकालने के लिए, तो 3 के अनुपात 5 के अनुपात 9 के। ठीक है, 9 के सब अनुपात है, कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 3 अनुपात 5 अनुपात 9, 3 अनुपात 5 अनुपात 9। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक वर्ग और एक आयत, एक वर्ग है एक आयत का क्षेत्रफल समान है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये होता है दोनों का फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें देख क्या कह रहा है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेमी लंब है। आयत की लंबाई जो है, यानी ये जो लंबाई है ना, वर्ग की भुजा से 9 सेमी अधिक है। वर्ग की भुजा क्या है, ए वर्ग की भुजा है, तो ए से क्या है 9 ज्यादा है, यानी ए प्लस 9। ठीक है, ए प्लस 9। और बी बराबर क्या करा, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेमी छोटी है, और इसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 6 सेमी छोटी है, यानी ए माइनस 6 हो गया। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए अब एल का मान लिख दिए, बी बराबर लिख दिए हैं, तो ए भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल बराबर आयत स्क्वायर लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यानी ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस माइनस माइनस ए गुने 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 9 छक 54, यानी 54 आ गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर इधर ले आइए, ए स्क्वायर ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये 6a में 9a, दोनों माइनस प्लस माइनस यानी प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 है, और ये माइनस 54 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 54, ये क्या हो जाएगा प्लस 54 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर 3a। ठीक है, 3a बराबर यहाँ बच गया, बाकी ये दोनों को इधर हम ले आए हैं। अब देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 54, 3a बराबर 54। इसको देखिए यहाँ से इस दोनों को इधर ले आइए, 3a बराबर 54। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए 3 गुने 18, यानी a बराबर क्या हो गया 18, यानी जो वर्ग की भुजा है वो क्या निकल गया 18। अब कह रहा आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई क्या है, देखिए a बराबर अगर 18 आया है तो लंबाई यहाँ है, ये 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27, प्लस अब चौड़ाई कितना है a माइनस 6, यानी 18 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 7 2 9, 2 1 3, गुने 2, यानी बराबर क्या आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे 78 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा 10,000 की धनराशि को 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ऋण दिया जाता है। 10,000 रुपया है, 15% की दर से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि दर जो रहता है इसमें समान चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर एक साल जुड़ जाता है, उसका इंटरेस्ट भी जुड़ता है। इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ता, ये सिंपल है। अगर 15% है तो 15% सभी में जुड़ते चला जाएगा। अब कह रहा है 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर। 6 वर्ष और 2 वर्ष बराबर कितना हो गया 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है इसका, ये क्योंकि ब्याज तो बराबर ही होता है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 15% हर प्रति वर्ष है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 15 चौक
60%, कितना हो जाएगा? 15 15 15 4%, 4 साल जाएगा तो 60% हो गया। अब 10,000 का 60% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 10,000 का 60% तो निकल गया, 6,000 आ गया, ठीक है, यानी 6,000। तो क्या निकालने के लिए कह रहा? अंतर निकालना, वही तो अंतर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, एस टी का 160% है। एस जो है टी का, अगर ये 100 है तो ये 160 है, क्या है? 160 है। एस टी का 160% है, तो टी एस का कितना परसेंट? तो टी जो है एस का कितना परसेंट है? तो एक्स 160 का ये कितना परसेंट है? यानी x प्रतिशत है, मान लिए, बराबर कितना हो जाएगा? 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 100 गुने 100 बटे 160, यानी 20 गुने 8, 20 गुने 5, 4 दूनी 4, 25, यानी 25 गुने 5 कितना हो गया? 125। 125 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा? 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 62.5। 62, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, और जबकि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना। देखिए अंकित मूल्य यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, दोनों में। तो अनुपात समानुपात का चैप्टर में पढ़े ही होंगे। अगर दिया हुआ ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो एबीसी कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य दोनों को एक साइड कर लेते हैं, यानी ये हो गया मान लीजिए क्रय मूल्य, ठीक है, और ये हो गया कितना कर लेते हैं, इसको अंकित मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य हो गया। यानी क्या होगा? देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य है, हम क्रय मूल्य अंकित कर दिए, तो दोनों को उल्टा कर दीजिए, यानी 2:3 हो गया। फिर यहाँ देखिए अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तो सही है, यानी 5 अनुपात, ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य, ये हो गया 4, ये कितना हो गया? विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए, क्या आ गया? 5 गुने 2 10, 5 गुने 3 15, और 4 गुने 3 12। अब देखिए ये क्या है? क्रय मूल्य है यहाँ, ये क्या है? क्रय मूल्य, ये क्या है? अंकित मूल्य, ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो कह रहा लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य कितना है? 12, कितना बढ़ गया? 2, यानी 2 बढ़ गया, यानी 2% निकालेंगे, 2 गुने 100 बटे 10, एक जीरो कट गया, यानी 20% जो है क्या है? प्रॉफिट है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो ये था 5वां। अब देखते हैं अगला 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाइप एक्स एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स और वाई दोनों मिलकर, अगर कोई यहाँ पे 1/3 दिया हुआ, ठीक है, 1/3 भाग को कितने घंटे में भर सकता है? देखिए अगर कोई 12 घंटे में भर रहा है, कोई दूसरा 36 घंटे में भर रहा है, या तो इसमें क्या दोनों अगर मिलकर करेगा तो इसमें सिंपल फॉर्मूला है, या तो इसको अनुपात से निकाल सकते हैं, या फिर दोनों का एलसीएम लेके काम कितना किया वो निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा ट्रिक है, दोनों गुना कर दीजिए, 12 गुने 36, और दोनों को जोड़ दीजिए, 36 12 48, ठीक है। ये फॉर्मूला 12 गुने 4, 4 गुने 9, यानी दोनों मिल करके 9 दिन में 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है, दोनों मिल करके। यानी फॉर्मूला है कि 12 36 दोनों कर रहा है, तो दोनों गुना करके नीचे प्लस कर दीजिए तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 1/3 भाग को, ये 9 घंटे में तो पूरा भाग को भर रहा है, तो 1/3 भाग को, तो 1/3 कर दीजिए, 3 तिया, यानी 3 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 7वां नंबर। एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है, एक ट्रेन जो है ना एक समान गति से चल रहा है, 243 मीटर लंबाई वाले पुल को 30 सेकंड में, 243 मीटर लंबाई वाले पुल एक है, उसको 30 सेकंड में पार कर रहा है, 43 मीटर लंबे वाले पुल को 36 सेकंड में पार कर रहा है, कितना? 36 सेकंड में पार कर रहा है। ट्रेन की गति निकालना, ट्रेन की चाल निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। यहाँ देखिए 343 मीटर 243 मीटर, कितने का अंतर आ गया? 100, यानी 100 मीटर ज्यादा चलने में कितना समय ज्यादा लग गया? 36 सेकेंड और 30 सेकेंड, यानी अंतर कितने का ज्यादा आ गया? 6 सेकेंड का, ठीक है। यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी डिफरेंस कितने आ गया? 100 का, चाल में डिफरेंस कितने आ गया? 6 का। अब इसको क्या है? दूरी बटे समय हो गया चाल, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 18/5 से गुना कर दीजिए, यानी ये क्या हो गया? 6 गुने 3 5 गुने 20, 20 तिया 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन।
कह रहा 16, 17, 18, 15 यानी 15 पदों तक का औसत निकालना। क्या निकालना? औसत। औसत निकालने क्या करना पड़ेगा? सारे संख्याओं का प्लस करके उससे भाग देना पड़ेगा, जितने भी संख्या है उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब पूरा संख्या यानी 16 से लेकर के 16 प्लस 17 प्लस 18 इसी तरह लेकर के प्लस 30 तक जाना है। 15 पदों तक यानी कि 16 से 30 तक जाना है। तो इसका कैसे सबका सम निकलेगा? प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं का योग के बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n जो है लास्ट का संख्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 से 30 तक निकाल लेंगे। 1 से 30 तक का निकालेंगे पूरे का, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 15 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ 16 से स्टार्ट है। 16 से स्टार्ट है तो 1 से 15 तक क्या करेंगे? निकाल के माइनस कर देंगे। तो पहले 1 से 30 तक निकालिए। n इंटू एन प्लस 1/2 यानी n बराबर 30 है। 30 प्लस 31/2, 30 गुने 31/2 माइनस ये भी निकलेगा 15 n हो गया। n इंटू एन प्लस 1 यानी 15 गुने 16/2। अब 2 गुने 15 आ गया, ठीक है। यानी इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा? 31 गुने 15 310 और 155 यानी कितना हो जाएगा? 465। और इधर कितना आ जाएगा? 2 गुने 8 यानी 15 गुने 8 120। यहाँ है 465 और ये 120। 465 में 120 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 345। 345, ठीक है। अब कह रहा है इसका औसत निकालना है। तो पूरी संख्याओं का योग कितना हो गया? 345, ठीक है। उसके बाद जितना संख्या है उससे औसत निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा। कितना संख्या है? 16 से 30 यानी 15 संख्या है। 15 भाग किए यानी 15 गुने 2 हो गया 30, ठीक है। अब 45 बच गया, 15 तिया 45 यानी 23। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। 9वां नंबर क्या कर रहा है? 25 किग्रा चावल 600 में खरीदता है और 5 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि में बेचता है। हानि परसेंट क्या है? देखिए, एक पैसे का होता है जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है, लाभ होगा। लेकिन अगर चावल की बात किया जाए तो उससे कम में बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। यानी 25 किग्रा है खरीदा है अगर, तो 20 किग्रा बेचेगा, 24 किग्रा बेचेगा, जो भी उससे कम बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा बेच देगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसको पैसा में उल्टा, पैसे का ये उल्टा होता है। यानी अगर 25 किग्रा खरीदा है, अब 5 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। यानी 25 खरीद के वो क्या किया? 30 बेच दिया, 30 किग्रा बेच दिया। उसके पास उतना ही पैसा में 30 किग्रा चावल बेच दिया। अब सोच रहे होंगे चावल कहाँ से आया? मतलब तो चावल उसके पास हो गया। ये एक मैथ है, मतलब इसको समझना थोड़ा है कि 25 किलो चावल था, 5 किलो और घर से मिला के 30 किलो दे दिया, उतना ही पैसा में, ठीक है। यानी 5 किलो चावल उसको और लॉस हो गया है। क्या? पैसा वही था, चावल लॉस हो गया। तो यानी 25 किग्रा चावल 30 किग्रा चावल बेच दिया, 5 किग्रा उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस गुने 100 बटे कितना से हो गया? 30 था तो 30 आ गया यहाँ पे, यानी 1 0 1 0 यानी क्या हो गया? 50/3 बराबर क्या हो गया? 16.66। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 36 वस्तुएं 360 में खरीदता है, तो 360 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? देखिए, यहाँ पैसा को चेंज नहीं कर रहा, ठीक। इसके पहले इसी टाइप से क्वेश्चन था। अब कह रहा 360 वस्तु खरीदता है 360 में, और 360 में 36 वस्तु खरीदता है और कितना में बेचेगा कि उसके 50% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 36 वस्तु खरीदा है, अब कितना बेचेगा कि उसको प्रॉफिट होगा? यानी 36 से कम ही बेचेगा, कुछ रख लेगा उसमें से। तो इसमें देखिए, अगर मान चलिए हम यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट होगा क्योंकि वस्तु में क्या होता है? उल्टा होता है। तो यानी x मान लीजिए है, तो x का कितना परसेंट है? प्रॉफिट 50%। तो यानी 150% बराबर क्या आ जाएगा? 36, ठीक है। तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 36 गुने 100/150। 50 तिया 50 दूना 3 12 12 दूना 24, यानी 24 वस्तु बेचेगा। 36 खरीदेगा, 24 बेचेगा,
तो क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा 50%, क्योंकि वस्तु है। पैसे का अगर होता तो क्रयमूल्य है तो विक्रयमूल्य इधर से हम लोग चलते उधर, लेकिन अगर वस्तु है तो उधर से इधर हम लोग आएंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन।